BSW 118 इंच इंटू 11 TPI। अब इसका मतलब पहले हम समझ के ले लेंगे। जो BSW होता है, BSW का मतलब होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ थ्रेड। ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ थ्रेड मतलब ये जो थ्रेड है ये ब्रिटिश है। इसका मतलब आपको क्या समझ में आ गया, इसका जो एंगल है वो 55 डिग्री है। दूसरा आपको इसका सिंगल डेप्थ निकालने का जो फॉर्मूला है, सिंगल डेप्थ इक्वल टू 0.6403 इंटू पिच, ये फॉर्मूला हमें सिंगल डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए यूज करना पड़ेगा। बाकी माइनर डायमीटर निकालने का फॉर्मूला जो हमने मैट्रिक में यूज किया वही फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, तो आपको BSW की वजह से समझ में आएगा ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ थ्रेड है, उसका जो एंगल है वो 55 डिग्री है, उसका सिंगल डेप्थ निकालने का फॉर्मूला 0.6403 इंटू पिच इस तरह से है। ये जो है 118 ये इसका मेजर डायमीटर है, मेजर डाया, लेकिन ये इंचेस में दिया है। जो मेजर डायमीटर दिया है वो किस में दिया है, इंचेस में दिया है। अब हमें हमारा जो मशीन है हम इंचेस में भी चला सकते हैं और मिलीमीटर में भी चला सकते हैं, लेकिन हम बाकी के जो पैरामीटर है वो सब मिलीमीटर के हैं, लेकिन इतना ही थ्रेडिंग का जो पैरामीटर है वो इंचेस में है। तब ऐसा इंचेस में आने के बाद हम पूरा मशीन तो इंचेस में चलाते नहीं, और हम अगर इंचेस में चलाना जाएंगे तो हमें बहुत सारा दिक्कत भी उसमें आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो इंचेस में है उसको मेट्रिक में कन्वर्ट करके ले लेंगे। तो ये मेजर डायमीटर कितना है उसको हम पहले कन्वर्ट करके ले लेंगे। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या है कि 1 इंच इक्वल टू कितना mm होता है, तो 25.4 mm ये हमें पता है। तो इन्होंने यहाँ पे जो दिया है 118 मतलब 1 इंच और 18 ऐसा। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसको 1 मतलब 1 इंच हो गया और 18 मतलब पॉइंट में कितना होगा ये हमें पहले देखना पड़ेगा। तो 1 डिवाइड बाई 8 अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 डिवाइड बाई 8 तो ये हो रहा है 0.125। 1 डिवाइड बाई 8, 1 का तो 1 ही हो गया, और 1 डिवाइड बाई 8 अगर आपने किया तो हो रहा है 0.125 इंच। तो अब क्या हो गया, 1 का वैल्यू 1 ही था और 1 डिवाइड बाई 8 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो उसका आंसर आ रहा है 0.125। तो ये जो है ये हमने क्या किया, 1 में ऐड किया तो 1.125 ऐसा उसका आंसर आ गया। तो ये अपूर्णांक में था, हमने इसको पूर्णांक में करके ले लिया, तो ये ऐसा कर लिया। अब क्या करना है कि आपको इंचेस का साइज मिल गया, ये समझ में आया होगा। 1 इंच आपको पता था और आगे का जो वैल्यू था 1 डिवाइड बाई 8 ऐसा था, हमने 1 डिवाइड बाई 8 करके ले लिया तो वो वैल्यू आ गया 0.125, और वो वैल्यू हमें 1 के साथ में ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये 1 के साथ में है। ठीक है, तो ये इंच में है, इसको हमें मैट्रिक में कन्वर्ट करना है तो इसको इंटू 25.4, क्योंकि 1 इंच का वैल्यू हमें पता है, 1 इंच का वैल्यू है 25.4, तो जो भी आंसर आएगा उसको 25.4 से हम मल्टीपल करेंगे। अगर इसको मल्टीपल करेंगे हम 1.125 इंटू, आप भी करके ले लीजिए 25.4, तो ये आ रहा है 28.575 mm। अब ये कैसे कन्वर्ट हो गया कि ये mm में कन्वर्ट हो गया। जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि एक अगर है, एक इक्वल टू अगर 5 है तो 5 इक्वल टू कितना हो गया, ऐसा है। तो ये 1 इंच इक्वल टू 25.4 है तो 1.25 टू कितना हो गया, तो 1.25 को हमें इसको मल्टीपल करना पड़ेगा तब हमें ये वैल्यू मिल जाएगा। तो हमें मेजर डायमीटर इसका मिल गया, तो हम अभी इसको कन्वर्ट करके ले लिया तो इसका जो डायमीटर आ गया वो है 28.575, तो हमें उसका डायमीटर मिल गया मिलीमीटर में, हमने कन्वर्ट करके ले लिया। तो ये BSW तो आपको पता था, इसमें एंगल पता था, सिंगल डेप्थ का फॉर्मूला पता था। ये जो था आपका मेजर डायमीटर था, तो मेजर डायमीटर इंचेस में दिया था, उसको हमने क्या किया, कन्वर्ट करके ले लिया। अगर जो भी वैल्यू है तो पहले जो आपको ये वैल्यू दिया है उसको क्या करो, पहले कन्वर्ट करके ले लो और वो उसमें ऐड करो 1 में, क्योंकि पहले 1 है। अगर 1 नहीं है तो इतना ही वैल्यू आपका, इतना ही वैल्यू को मल्टीपल 25.4 आप कर सकते हो। अब ये आगे क्या दिया, 11 TPI। TPI मीन्स क्या होता है,
तो टीपीआई मीन्स थ्रेड पर इंच, थ्रेड पर इंच। उन्होंने क्या बोला है कि जो एक थ्रेड है, एक इंच है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। उन्होंने क्या बोला है, अगर आप 1 इंच का साइज लगाओगे तो उसमें कितने थ्रेड है? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ज्यादा होगा, यहां से यहां तक, तो यहां पे कितना थ्रेड है? 11 थ्रेड है। और ये साइज कितना है? 1 इंच है। जब ब्रिटिश थ्रेड होते हैं तो इस तरह से बताया जाता है कि टीपीआई मतलब क्या? 1 इंच में कितने थ्रेड पर इंच, 1 इंच में कितने थ्रेड है। तो हम मेट्रिक में कैसे बात कर रहे थे? जैसे हमने देखा था कि m 30 इंटू 2 mm। तो इन्होंने, इनका कहना क्या था कि एक जो थ्रेड है उसमें जो डिस्टेंस है वो कितना है? 2 mm है। यहाँ पे लिखा था एक थ्रेड का जो डिस्टेंस है उसको हम पीच बात करते हैं, वो कितना है? 2 mm है। लेकिन इन्होंने एक थ्रेड का डिस्टेंस नहीं दिया, इन्होंने 1 इंच में कितने थ्रेड है उन्होंने क्या बताया? 1 इंच में अगर आप 1 इंच साइज लगाओगे वर्नियर पे, या 25.4 mm साइज लगाओगे, क्योंकि 1 इंच इक्वल टू 25.4 होता है, 25.4 अगर आप लगाओगे और उसको अगर रखेंगे तो उसमें 11 थ्रेड आपको मिलेंगे। इसलिए इंचेस के अगर थ्रेड आपको चेक करना है, एक तो आप स्क्रू पिच गेज से उसका पिच चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आपको वर्नियर में 1 इंच साइज लगाना पड़ेगा। एक थ्रेड आप चेक नहीं कर सकते, जैसे हम मैट्रिक में एक थ्रेड का डिस्टेंस चेक कर सकते, इसमें ऐसा नहीं कर सकते। ओके, तो इसको चेक करने के लिए अपने पास क्या है? एक स्क्रू पिच गेज होता है, एक स्क्रू पिच गेज है, हमने इसके पहले भी उसका गेजेस इंस्ट्रूमेंट में देखा है। तो इसमें जो है कि इसके ऊपर एक साइड मेट्रिक होता है, एक साइड ब्रिटिश होता है। इसमें बहुत सारे ब्लेड है, ये ब्लेड के ऊपर लिखा रहता है कि आपका थ्रेड क्या है, तो वो ये पिच क्या है, तो ये पिच उसको मैच करके आपको देखना है कि ये पिच कितना है, ये मुझे पता नहीं है, तो जो ब्लेड इसको मैच हो जाएगा वो उसका पिच है। लेकिन मैट्रिक में हम वर्नियर से भी एक थ्रेड का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, लेकिन ब्रिटिश अगर थ्रेड है तो एक थ्रेड मेजर नहीं होगा, आपको 1 इंच में कितना थ्रेड है वो मेजर करना पड़ेगा। और बोलते समय भी आपको ऐसा ही बोला जाता है कि 11 टीपीआई, मतलब एक इंच में जो थ्रेड का क्वांटिटी है वो 11 है। तो ये आपको समझ में आया होगा। ये BSW मतलब ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ थ्रेड है, उसका जो मेजर डायमीटर है 118 है, और उसका जो टीपीआई है तो 11 टीपीआई है, मतलब 1 इंच में 11 थ्रेड आपको बनाना है। तो ठीक है, आपको ये तो समझ में आ गया। अब ये जो 11 थ्रेड है, तो मुझे क्या चाहिए? एक थ्रेड का डिस्टेंस, क्योंकि जब हम फीड देते हैं तो उस समय तो पिच लिखते, तो हमें इसका एक थ्रेड का डिस्टेंस पता होना जरूरी है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 1 इंच का साइज आपको पता है, 1 इंच में कितना mm है, तो 1 इंच में 25.4 mm है। अगर आपको 1 इंच का साइज पता है तो 1 इंच में 11 थ्रेड है। जैसे हम लोग बोलते ना कि 20 आम है और 10 लोगों को खाना है, तो क्या करेंगे? 10 डिवाइड बाय 20, कि 10 आम है और लोग 20 है, या 20 आम है लोग 10 है, तो आपको डिवाइडेशन करना पड़ेगा। इसमें क्या किया? इसको मल्टीपल किया, इसमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेशन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा? 25.4 mm साइज है, डिवाइडेशन 11, मतलब 11 थ्रेड उसमें है, तो एक थ्रेड का डिस्टेंस कितना है ये हमें निकालना है। और हमें साइज पता है कि 1 इंच साइज है, 1 इंच मतलब 25.4 है, उसमें आपको 11 थ्रेड बिठाना है, तो एक थ्रेड का डिस्टेंस कितना आता है? अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे 25.4 डिवाइड बाय 11, ये आ रहा है 2.309 mm। अब ये क्या हो गया? mm में कन्वर्ट हो गया। तो इसका जो पिच है वो भी आपको समझ में आ गया, इसका पिच है 2.309। तो आपको दो चीजें इसमें कैलकुलेट पहले करना पड़ेगा ब्रिटिश थ्रेड जब आएंगे, एक तो उसका मेजर डायमीटर कितना है और दूसरा इसका पिच कितना है, क्योंकि पिच इसलिए चाहिए, हम लोग मशीन मिलीमीटर में चलाते हैं, इंचेस में नहीं, इसलिए आपको ये दो पैरामीटर उसके पता होना बहुत जरूरी होता है। कोई भी इंचेस के थ्रेड आने के बाद आपको ऐसा कन्वर्ट करके उसको लेना पड़ेगा। ठीक है, अब हम
इसका सिंगल डेप्थ कैलकुलेट करेंगे हम। अभी सिंगल डेप्थ कैलकुलेट करेंगे। सिंगल डेप्थ इक्वल टू 0.6403 इंटू पिच। तो 0.6403 इंटू पिच, यहां पे टीपीआई नहीं है, पिच है, तो हमने पिच निकाल के ले लिया था, 2.309 है, 2.309। इसका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आप भी कर लीजिए, 1.478 ये हो गया उसका सिंगल डेप्थ। ये एमएम में, अभी हम एमएम में ही बात करेंगे, पूरा हम कन्वर्ट करके ऑलरेडी ले लिया है, तो आप मोबाइल पे या कैलकुलेटर पे कन्वर्ट कीजिए। 0.6403 इंटू जो पिच हमारा था 2.309, तो उसका आंसर आ रहा है 1.478 mm। ये हो गया आपका सिंगल डेप्थ। सिंगल डेप्थ मतलब ये वाला एक साइड का डेप्थ, ये कितना आ गया 1.478। ठीक है, अब हमें माइनर डायमीटर निकालना पड़ेगा। अब हम माइनर डाया निकालेंगे। माइनर डाया का फॉर्मूला वही है, मेजर डाया माइनस 2 इंटू सिंगल डेप्थ। तो मेजर डायमीटर हमारा था 28.575 जो हमने अभी कैलकुलेट किया था, माइनस 2 इंटू 1.478 जो यहाँ पे हमने सिंगल डेप्थ निकाला था, तो 2 इंटू 1.478 ये आ रहा है 2.956। इसका आंसर 28.575 माइनस 2.956। अगर उसका आंसर हम देखेंगे वो आ रहा है 25.619। ये हो गया हमारा माइनर डायमीटर। तो हमारा जो माइनर डायमीटर था ये वाला, तो ये कितना आया है 25.619। ये हमारा माइनर डायमीटर हमें मिल गया। तो आप इस तरह से कन्वर्ट करके फर्स्ट आपको लेना पड़ेगा। अगर आपके ब्रिटिश थ्रेड है, इंचेस थ्रेड है, जो भी है, तो जो वैल्यू आपको इंचेस में दिया है उसको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट आपको ऐसा इस तरह से उसको कन्वर्ट करना है। जो भी दिया डायमीटर कन्वर्ट करने के लिए जो साइज आएगा उसको मल्टीपल करना है 25.4 से, क्योंकि 1 इंच इक्वल टू 25.4 होता है। और जो पिच रहेगा, टीपीआई रहेगा, उसको क्या करना है 25.4 डिवाइड बाय टीपीआई। जो आंसर आएगा ये आपका पिच है, ये आपका पिच रहेगा और ये आपका मेजर डायमीटर रहेगा, मेजर डाय।